नमस्कार, मैं विश्वास आपका स्वागत करता हूं टारगेट विद विश्वास चैनल में। आज जो हमने टॉपिक चुना हुआ है वो है वेन हिले का ज्यामितीय विचार यानी ज्यामितीय अधिगम, जो कि यदि हम मैथ के पेडागॉजी में देखें तो एक प्रश्न हमें यहां से जरूर मिलते हैं या पूरे शिक्षण विधि में से वेन हिले जरूर आता है। और अपने मैथ के पेडागॉजी के लिए कम से कम 2 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं सीटेट में, यानी टीचर एबिलिटी टेस्ट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा में वेन हिले का ज्यामितीय अधिगम बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी यहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, कम से कम 1 और अधिक से अधिक 2 क्वेश्चन आपको इस बोर्ड से सीधा मिलेंगे। यानी यदि आपने इस बोर्ड को ही देख लिया है तो मान के चलिए कि आपके 2 प्रश्न पूरी तरीके से क्लियर हैं। अगर हम वेन हिले का ज्यामितीय अधिगम देखें तो हमें उसने 5 स्तर बताए हैं। एक स्तर 0, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3 और स्तर 4। स्तर 0 जो है, अब यहां से भी एक प्रश्न हमें पूछ देता है कि स्तर 1 क्या है, तो एनालिसिस है, विश्लेषण है। स्तर 0 क्या है, पहचानना, चाक्षुषीकरण है। स्तर 2 जो है वो अनौपचारिक निगमन है, इनफॉर्मल डिडक्शन है। स्तर 3 जो है वो औपचारिक निगमन है, फॉर्मल डिडक्शन है। और स्तर 4 जो है वो दृढ़ता है यानी रॉगर है। तो स्तर से भी हमें एक प्रश्न मिल जाते हैं। अब हम उन क्वेश्चनों पे चलते हैं जो स्तर के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे यदि हम अपने स्तर 0 को लें तो आप कहते हैं पहचानना, चाक्षुषीकरण करना। यानी बच्चा सबसे पहले किसी चीज को पहचानना चालू करता है, यानी उसे देखता है, लेकिन उसके बीच अंतर संबंध नहीं बना पाता। स्तर 1 में वो विश्लेषण करता है, यानी वो अब चीजों को धीरे धीरे समझने लगा है। अनौपचारिक निगमन, जैसे किसी भी फल को यदि आप सेब को बताना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि पहले सेब वो देखेगा, चाक्षुषीकरण करेगा, फिर उसका विश्लेषण करेगा, फिर आप कहते हैं अनौपचारिक निगमन, आप सेब के बारे में उसे बताएंगे कि खाया जाता है, फल होता है, लाल रंग का होता है, अच्छा तो आप मीठा होता है। तो ये अनौपचारिक निगमन हुआ। अब बच्चा औपचारिक निगमन में आप उसे उस बगीचे में ले जाएंगे जहां फल उत्पादन हो रहा है, सेब का उत्पादन हो रहा है। अब उसी चीज को वो औपचारिक तरीके से देख रहा है। और दृढ़ता, अब वो उस जो सेब है अब उसके बारे में वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है, जहां वो अंतर संबंध भी बना सकता है। उसे वो अमूर्त रूप में भी जब आप बोलते हैं तो भी वो समझ जाता है कि हाँ, ये सेब के बारे में ही बात हो रही है। तो जैसे स्तर 0 पे यदि हम आए, वेन हिले के ज्यामितीय अधिगम के स्तर 0 को कहते हैं पहचानना, चाक्षुषीकरण करना। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या होता कि जो विद्यार्थी होते, ध्यान देंगे कि जो विद्यार्थी ज्यामितीय आकृतियों जैसे त्रिभुज है, आयत है, चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है आदि उनके नाम से पहचानते हैं। यानी वो पहचानना चालू कर देते हैं, उनको देखकर वो पहचान जाते हैं कि त्रिभुज कैसा होता है। यानी त्रिभुज क्या, अगर आपने इस तरह का एक बनाया तो वो बता देते हैं कि त्रिभुज है, अगर आपने इस तरीके का बनाया तो बता देते हैं कि वो चतुर्भुज है। लेकिन हाँ, इसके सटीक गुणों को वो नहीं बता पाते। यानी उसका जो सटीक त्रिभुज कहते किसे हैं, वो केवल इतना ही जानते हैं कि 3 भुजा इस तरीके का एक आकृति है तो उसे हम त्रिभुज कहेंगे, इस तरह की आकृति है तो उसे हम समचतुर्भुज या चतुर्भुज या आयत कहेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि जो चाक्षुषीकरण है, विजुअलाइजेशन है, उसके 2 कौशल होते हैं। एक होता है देखना और एक होता है वर्गीकृत करना। यानी यदि ये 2 प्रश्न आ जाते हैं कि वो त्रिभुज को देखकर त्रिभुज पहचान लेता है, आयत को देखकर वो आयत पहचान लेता है, तो वेन हिले के ज्यामितीय विचार में वो किस स्तर का है, तो आप कहते हैं वो स्तर 0 का है। यानी वो आंसर आपका होता है चाक्षुषीकरण। और कई बार मैथ के पेडागॉजी में ये प्रश्न आ चुका है सीटेट के। स्तर दूसरा जो है वो विश्लेषण है, एनालिसिस है। यानी इसका अर्थ होता है कि गुणों के आधार पर वर्गीकृत करता है, आकृतियों में समानता और संबंध, लेकिन आकृतियों में समानता और संबंध नहीं बता पाता, जबकि वो गुणों के वर्गीकृत तो कर लेता है। यानी इसका मतलब हुआ कि गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर लेगा, एक त्रिभुज है, चतुर्भुज है, आयत है, समचतुर्भुज है, लेकिन आकृतियों में समानता एवं संबंध नहीं बता पाता है।
आकृतियों में क्या समानता है और क्या संबंध है, यानी आयत और समचतुर्भुज या चतुर्भुज या वर्ग या त्रिभुज, समलंब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, वो गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर लेता है, लेकिन आप दो आकृतियों के बीच में वो संबंध को बता नहीं पाता है। ये होता है विश्लेषण। तीसरा स्तर जो है वो स्तर 2 है, जो कि अनौपचारिक निगमन का है, इनफॉर्मल डिडक्शन का है। इसमें वो आकृतियों के गुणों के बीच संबंध को पहचानना शुरू कर देता है। यदि ऐसा प्रश्न पूछता है तो आपका आंसर होता है स्तर 2, यानी अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिडक्शन, जिसमें आकृतियों के गुणों के बीच संबंध जो होता है उसको पहचान लेता है कि समकोण त्रिभुज, समलंब त्रिभुज या आयत है, ये वर्ग है, इनके बीच संबंधों को बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। ये अनौपचारिक निगमन में है। स्तर 3 जो बच्चों देख रहे हैं वो औपचारिक निगमन है, फॉर्मल डिडक्शन है। इस स्तर पर छात्र अधिक जटिल ज्यामितीय अवधारणाओं के लिए सक्षम है। बहुत क्योंकि फॉर्मल है, अतः वो नियमों को जानता है और नियमों के आधार पर वो ज्यामितीय अवधारणाओं को बहुत अधिक अच्छी तरीके से उन्हें पहचान लेता है, ज्यामितीय अवधारणाओं को क्लियर कर लेता है। वे गुणों के बारे में सोच सकते हैं, साथ ही साथ स्वयं सिद्ध प्रमेय, अभिधारणा और परिभाषाओं के बीच संबंध बना लेता है। यानी औपचारिक निगमन में वो ज्यामितीय अवधारणाओं को बहुत अच्छी तरह समझ जाता है, स्वयं सिद्ध प्रमेय, परिभाषाओं के बीच वो संबंधों को बनाना चालू कर देता है। आंसर होता है औपचारिक निगमन। लास्ट में हम आते हैं स्तर 4 पर, जो कि वेन हिले का 5वां स्तर है, क्योंकि स्तर 0 से चालू होता है। यह है दृढ़ता। अंत में छात्र याद रखिएगा, जो दृढ़ता होता है उसमें बच्चा पूरी तरीके से अब एक तरह से वो चीज पा चुका है जो पाना चाहता है, एक्सपर्ट हो चुका है। इसीलिए कहते हैं कि ये कॉलेज के गणितज्ञों का स्तर माना जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कॉलेज के गणितज्ञों का स्तर कौन सा है, तो आप कहते हैं वो दृढ़ता है। अंत में छात्र ज्यामितीय परिणामों की तुलना करने में सक्षम हो जाते हैं और मूल रूप से वे अमूर्त में ज्यामिति को देखते हैं। तो अमूर्त में ज्यामिति को देखने की अवस्था जो है वो दृढ़ता है, जो कि स्तर 4 है। तो एक बार वेन हिले ने 5 स्तर बताए हैं ज्यामितीय अधिगम के। पहला स्तर 0, पहचानना, चाक्षुषीकरण करना, इनका देखना और वर्गीकृत करना इनका कौशल है। दूसरा है विश्लेषण, जहां गुणों के आधार पर वर्गीकृत करता है, आकृतियों में समानता और संबंध नहीं बता पाता। अनौपचारिक निगमन, जहां पर आकृतियों के गुणों के बीच संबंध को पहचानना शुरू कर देता है। औपचारिक निगमन, इस स्तर पर छात्र अधिक जटिल ज्यामितीय अवधारणाओं के लिए सक्षम है। वे गुणों के बारे में सोच सकते हैं, साथ ही साथ स्वयं सिद्ध प्रमेय, अभिधारणा और परिभाषाओं के बीच संबंध बना सकते हैं। और जो स्तर 4 है वो है दृढ़ता। अंत में छात्र ज्यामितीय परिणामों की तुलना करने में सक्षम हो जाते हैं और मूल रूप से वे अमूर्त रूप में उसे देखते हैं। और ये कॉलेज के गणितज्ञों का ये स्तर है। तो आपने वेन हिले का ज्यामितीय अधिगम आप देख चुके हैं और आशा करेंगे कि आप बहुत बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को आप लेंगे और यहां से इस बोर्ड से वेन हिले का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसकी पूरी गारंटी हम देते हैं आपको। साथ ही आज के लिए केवल इतना ही इस वीडियो में, और पुनः हम अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मिलने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।